तो वही ऐसे कुछ नज़ारे हैं सुबह सुबह गिर नेशनल पार्क के अंदर। ये गिर नेशनल पार्क का गेस्ट हाउस है, देख सकते हो आप पीछे पूरा एकदम हरा भरा और बहुत ही साफ और वेल मेंटेन्ड है भाई। ये एरिया कुछ भी कहिए आप, इतना बढ़िया इन्होंने गार्डन बना रखा है, कॉटेजेस बने हुए हैं सारे। इन जितने भी कॉटेजेस हैं ना, इन सबके नाम जो हैं यहाँ पे देखे जाने वाले वाइल्ड एनिमल्स के नाम पे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। तो जैसे आप यूजुअली रूम नंबर्स में जाते हो होटल्स में, तो रूम नंबर्स होते हैं ना, रूम नंबर 1 2 3। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, पैराडाइज फ्लाई कैचर लिखा हुआ है रूम पे। यहाँ पे लिखा हुआ है चिंकारा, और अगले में स्पॉटेड डियर। सलमान खान के फैंस प्लीज बुरा ना माने। और ये है हमारा रूम सांबर। पहले तो मैं सोच रहा था ये खाने वाली चीज़ है, बट ये भी एक वो तरह का हिरन ही होता है शायद। तो बाहर ऐसे इस तरह का यहाँ पे लॉबी बना रखा है, जहाँ पे आप शाम को आराम से बैठ सकते हो और बढ़िया नज़ारे ले सकते हो। और अंदर चलेंगे, अंदर का रूम टूर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का है। तो इस तरह से यहाँ पे बढ़िया सा आपको एक टेबल मिल जाएगा, सोफा सेट मिल जाएगा, है ना। दो मतलब पूरा 5 सीटर सोफा सेट है, बेड वगैरह है, पीने के लिए पानी मिल जाएगा। और एस्थेटिक्स भी रूम के काफ़ी ठीक ठाक हैं। इन्होंने इधर से काफ़ी अच्छी लाइटिंग वगैरह कर रखी है, और ऑब्वियसली टेलीविजन और ये सब चीज़ें तो हैं यहाँ पे। तो अंदर की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ड्रेसिंग एरिया बना रखा है, और जिसमें कर्टेन्स और एक फैन लगा रखा है, छोटा सा एक टेबल दे रखा है, 2 वार्डरोब्स दे रखे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे वैल्यू फॉर मनी है, मैं तो कहूँगा, है ना। और काफ़ी अफोर्डेबल भी है, और बिल्कुल इन द हार्ट ऑफ द पार्क हो आप, है ना। तो उस हिसाब से काफ़ी सही है। और भाई बाहर निकलो, इतना मस्त व्यू आपको मिल रहा है, आपको और क्या चाहिए। अभी तो सुबह सिर्फ कौओं की आवाज़ आ रही है, उन्होंने डोमिनेट कर रखा है भाई। वो किसी चीज़ से परेशान है या तो उन्होंने कुछ स्पॉट कर लिया। लेकिन यूजुअली अगर आप अभी 7 बज रहे हैं, अगर आप 5:30 6 बजे उठोगे तो चिड़िया वगैरह की भी आवाज़ अलग अलग तरह की, जो आपको शहरों में नहीं सुनाई देगी, वो सुनाई देती है यहाँ पे। तो ये था छोटा सा टूर हमारे गिर के गेस्ट हाउस या फिर रिजॉर्ट कह लीजिए उसका, कॉटेजेस का। अभी बस रेडी होते हैं, नहाते हैं, चलते हैं और निकलते हैं सफारी पे। व्हाट्स अप एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिस इज अभिजीत कमिंग टू यू लाइव फ्रॉम सासन गिर। तो जैसा मैंने बताया था, कल शाम को मैं सासन गिर पहुंच गया था, और अभी हम रुके हुए हैं गिर का जो फॉरेस्ट रिजर्व का कॉटेज है उसके अंदर। रूम का टूर मैंने आपको सुबह दे दिया था। काफ़ी सही रूम है, और जिस प्राइस पॉइंट पे रूम अवेलेबल है उसके लिए तो मैं मतलब फुल वैल्यू फॉर मनी इसको कहूँगा। पीछे मेरे जो ये एरिया आप देख रहे हैं, दिस इज़ द डाइनिंग हॉल फॉर द सासन गिर फॉरेस्ट रिजर्व कॉटेजेस। तो सबसे पहला जो मैंने स्टेप बताया था आपको क्या करना होता है, जैसे भी आप यहाँ पे आएंगे, आपको किसी टाउट या किसी इस तरह के स्कैंडल में नहीं फंसना है। सबसे पहले आप आइए सिंह सदन, जो मेन एरिया है सिंह सदन करके, वहाँ पे आप आइए। और यहाँ पे 800 रुपये का एक परमिट निकालना होता है, जो ऑनलाइन आप घर बैठे भी निकाल सकते हैं। और जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उस समय पे यहाँ पे आप पहुँच जाइए। आपको रिमेनिंग पेमेंट करनी होगी, जिसमें आपकी व्हीकल की पेमेंट होगी और गाइड की पेमेंट होगी। लगभग लगभग 4 से 5 हज़ार या 6 हज़ार रुपये आपके लग सकते हैं इन दोनों को मिला के। और 3 घंटे की ये सफारी पूरी होने वाली होती है, और जिसमें आपको इस जंगल के अंदर लेके जाएंगे। अब यूजुअली लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर मेरी फैमिली में 3 लोग हैं और मैंने 6 सीटर गाड़ी बुक कर ली, तो बाकी 3 लोग कौन बैठ। तो मैं आपको बता दूं कि बाकी 3 लोग नहीं बैठाए जाते हैं गाड़ी के अंदर, सिर्फ आप और आपकी फैमिली ही होती है। भले ही आप बड़ी गाड़ी बुक करें या छोटी गाड़ी बुक करें, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऊपर नीचे हो सकता है। और जहाँ तक मुझे पता है, अभी मैं पेमेंट करने वाला हूँ, मेरे ख्याल से वो एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं लेते हैं। तो जितने आप लोग हैं उसी के हिसाब से अगर आप 4 सीटर बुक करेंगे, और अगर आपको 6 सीटर मिल भी जाती है, तो आपको रिमेनिंग पैसे नहीं देने होते हैं, और आपको किसी के साथ गाड़ी अपनी शेयर करनी नहीं होती है। और सफारी स्टार्ट हो जाती है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे। तो प्लीज़ टाइम के साथ आइएगा, और टाइम के साथ यहाँ पहुँचने की कोशिश कीजिए। बाहर गाड़ियों की पार्किंग एम्पल अवेलेबल है, तो कोई प्रॉब्लम आपको पार्किंग में तो नहीं आने वाली है। लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगता है आने और जाने के अंदर, क्योंकि ये फॉरेस्ट रिजर्व जो है ये थोड़ा बाहर होता है। फिर यहाँ से अंदर आपको गांव में लेके जाते हैं और ट्रेल पे लेके जाते हैं, और लगभग 1 से 1.5 घंटा आप उस जंगल के एरिया में घूमते हैं। तो देखते हैं आज हमें शेर दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। आई एम प्रेटी होपफुल, फिंगर्स क्रॉस, कि हमें शेर दिखाई दे जाएगा। एंड उसी के लिए तो यहाँ पे आए हैं भाई, 1000 किलोमीटर गाड़ी चला के। लेकिन अगर किस्मत होगी तो दिख जाएगा। आई एम प्रेटी होपफुल, और दिखता है तो मैं बताता हूँ, और बाकी की जर्नी की डिटेल्स और बाकी का जो हमारा सफारी का एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे आगे शेयर करता हूँ।
परमिट निकाल लिया और ऐसे कुछ सीन रहते हैं सुबह सुबह सवारी के टाइम पे सारी गाड़ियां पीछे लगी हुई हैं, गाइड और फिर ड्राइवर वगैरह सब पीछे लगे हुए हैं और यहाँ से परमिट निकलता है और ये स्टार्ट होने वाली है। सिंह सदन से हमारी जर्नी लगभग सुबह 9 बजे स्टार्ट हुई। सबसे पहले आपको गिर नेशनल पार्क एंड सैंक्चुरी का ये एंट्री गेट दिखाई देगा जहां पर आपका परमिट चेक होगा। गिर नेशनल पार्क जूनागढ़ से 65 किलोमीटर दूर है। ये करीब 1412 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। गिर नेशनल पार्क को एशियाटिक लायंस की कंजर्वेशन के लिए जाना जाता है। सासन गिर में लगभग 2375 से ज्यादा अलग अलग वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को संरक्षण मिलता है। कहा जाता है कि एक समय पर एशियाटिक लायन एकदम एक्सटिंक्शन के कगार पर आ गए थे जब सन 1900 में इनकी संख्या केवल 20 बची थी। अब इनकी आबादी बढ़कर 600 हो चुकी है, जिसमें गिर नेशनल पार्क और यहाँ की कंजर्वेशन टीम का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ की लोकल कम्युनिटी को मालधारी कहा जाता है जो कि जंगल के अंदर ही रहते हैं। कुछ आगे चलते ही हमें एक जीप खड़ी दिखाई दी। गिर में आप समझ जाइए कि अगर आपको जीप खड़ी हुई दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आसपास कोई बड़े जानवर की साइटिंग हुई है। हम भी यहाँ पर रुक जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा जानवर है। हमारे गाइड ने साथ वाले जीप के गाइड से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर पेड़ के पीछे लेपर्ड देखा गया है। ये बेहद ही रोमांच वाला पल था क्योंकि इससे पहले हमने कभी जिंदगी में लेपर्ड इतनी पास से अपनी आंखों से नहीं देखा था। हमारे ड्राइवर ने जीप को थोड़ा सा आगे और बढ़ाया और एक जगह पर लाकर हमारी गाड़ी को रोक दिया। बहुत ध्यान से हम कोशिश करते हैं कि हमें पेड़ों के पीछे लेपर्ड दिखाई दे जाए। इस जंगल में लेपर्ड को देख पाना बेहद ही मुश्किल है क्योंकि लेपर्ड की स्किन और यहाँ की घास और पेड़ों का कलर लगभग एकदम मिलता जुलता है। तो बहुत इंतजार करने के बाद और बहुत ही ध्यान से देखने के बाद जब हमने अपनी आंखें एकदम पेड़ की सीध में गड़ा के रखी थी, वहीं पर हमें एंड में, बिल्कुल एकदम एंड में लेपर्ड के दर्शन हो गए। यकीन मानिए कि आप पूरी कोशिश कर कर भी लेपर्ड को इतनी आसानी से जंगल में नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ही शर्मीला जानवर होता है और इंसान के सामने आने में घबराता है। अगर मैं आपको ना बताऊं तो आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कि इस वीडियो में लेपर्ड कहां पर है। यहाँ के पेड़ों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ईंट और अकेशिया के पेड़ आपको खूब मिलेंगे। एक बार लेपर्ड दिखाई देने के बाद तो हमारी एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब हम और हमारा गाइड हर पेड़ के पीछे, हर टहनी के पीछे, हर झाड़ी के पीछे यही देखने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं हमें शेर या लेपर्ड दिख जाए। ये बहुत ही रोमांचक एक्सपीरियंस था और मैं इस एक्सपीरियंस को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और थोड़े ही इंतजार के बाद आ गया वो क्षण जिसके लिए हम गिर नेशनल पार्क आए थे। जंगल के बीचों बीच हमें दिखाई देते हैं एक मेल और फीमेल एशियाटिक लायन। इस पल को मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यकीन मानिए ये पल जो था ये रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हमसे केवल चंद कदम दूर एक मेल और फीमेल लायन आराम कर रहे, मानो ऐसा लग रहा था कि इन्हें हमारी उपस्थिति या हमारी प्रेजेंस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इतने करीब से शेर को देख पाना अपने आप में एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसा कई बार हुआ है कि लोगों ने कई बार सफारी करी है और उन्हें फिर भी शेर नहीं दिखाई दिया और हम लकी थे कि हमें पहली ही सफारी में एक नहीं बल्कि दो शेरों के दर्शन हो गए। इस जंगल के बीच में जब आप इन शेरों को देखते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि आप कितने छोटे और कितने इनसिग्निफिकेंट हैं इनके सामने। ये पूरा इलाका इन्हीं का है। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप वहां पर हैं या नहीं हैं। शायद ये आपको देखते हैं लेकिन ये कुछ रिएक्शन नहीं देते, ये आराम से लेटे रहते हैं। हो सकता है इनको अब आदत पड़ गई है इंसानों को देखने की, इसीलिए ये इतने सहज रूप से वहां पे
लेटे हुए थे, बट फिर भी शेर तो शेर ही होता है। मैं आपको सुनाता हूँ कि वहां पर जो शांति थी वो किस तरह की थी। लायन देख, लायन 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 लायन। सिक्सटीन्थ सेंसस के हिसाब से टोटल एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन गुजरात में है 891, जिनमें से 384 यानी कि 384 लायंस गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पाए जाते हैं। बाकी के 507 लायंस अलग अलग एरिया में फैले हुए हैं जो कि गिर नेशनल पार्क की बाउंड्री के बाहर हैं। गिर नेशनल पार्क का टोटल एरिया जो कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों को मिलाकर है वो है लगभग 1410 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 258 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क पोर्शन कहलाता है, जबकि बाकी का 1151 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सेंचुरी कहलाता है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 384 लायंस 1410 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर हैं। इसका मतलब गिर आकर भी लायन यानी कि शेर को देख पाना इतना आसान नहीं है। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये है कमलेश्वर डैम, जो कि हिरन नदी के ऊपर बना हुआ है और इसे हिरणी डैम भी कहा जाता है। ये डैम लगभग 8 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहीं पर आप आसानी से क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ को भी देख सकते हैं। गिर में आपको जगह जगह पर बहता हुआ पानी आसानी से मिल जाएगा। ये बताता है कि यहाँ पर जंगली जानवरों को पानी पीने में कभी भी मुश्किल नहीं आती। गिर में आप देखेंगे कि ट्रैक के दोनों तरफ आपको पेड़ जले हुए दिखाई देंगे। घबराने की बात नहीं है। मैंने ये सवाल पूछा अपने गाइड से और उन्होंने मुझे समझाया कि इसे कहते हैं सेफ्टी फायर, क्योंकि दोनों तरफ 50-50 मीटर तक के एरिया में लगाई जाती है जंगल अधिकारियों के द्वारा। तो ये जो पेड़ जले हुए हैं ये धूप से जल गए या जलाए गए? हुआ है सर, जलाए हुए हैं। जलाया। अच्छा। सेफ्टी फायर, सेफ्टी फायर। अच्छा। फॉरेस्ट की सेफ्टी के लिए दोनों साइड में 50-50 फीट जलाया। हाँ, ओके। अब हम अपनी सफारी के मिड पॉइंट से वापसी की तरफ का रास्ता तय कर रहे थे। रास्ते में बेहद ही खूबसूरत जंगल के नज़ारे हमें दोनों तरफ दिखाई दे रहे थे। जब भी आप गिर आएं तो ध्यान रखें कि यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो सनस्क्रीन और पूरी बाजू के कपड़े पहन कर आएं और पानी की बोतल आप सफारी के स्टार्टिंग पॉइंट से 10 रुपए में ले सकते हैं। अगर आप गिर नेशनल पार्क घूमने आना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम रहेगा नवंबर से मार्च का, क्योंकि यहाँ पर उस समय काफ़ी अच्छा वेदर रहता है। साथ ही साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सुबह वाले स्लॉट में सफारी के लिए निकलें, क्योंकि उस समय शेर को देखने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इसी के साथ जब आप गिर में गाइड की बुकिंग करते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप साधारण गाइड के साथ जाते हैं तो आपको लिमिटेड जानकारी दी जाती है जंगल के बारे में, और अगर आप एक्सपीरियंस गाइड लेते हैं जिसकी कीमत लगभग 200 से 300 रुपए ज्यादा होती है, तो वो आपको जंगल के बारे में और यहाँ पर पाए जाने वाले जानवरों के बारे में अत्यधिक जानकारी दे पाएंगे। मैं कहूंगा कि हमारी किस्मत उस दिन बहुत ही अच्छी थी। हमारी सफारी लगभग खत्म होने वाली थी और हमने सोचा था कि आज हमें जितने शेर देखने थे हमने देख लिए, लेकिन तभी हमारे गाइड ने अचानक से गाड़ी रोकी और हमें बताया इस पेड़ के नीचे आप ध्यान से देखिए। वहां पे हमने देखा कि एक शेर नदी में से पानी पी रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जंगल में शेर को देख पाना बहुत ही मुश्किल काम है, चाहे वो आपकी आंखों के बिल्कुल सामने क्यों ना हो। लेकिन अगर आप गाइड जितनी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपनी आंखों के सामने खड़े हुए शेर को भी नहीं देख सकते। मैं आपको एरो से दिखाता हूँ कि वो शेर कहाँ पर है।
ओके गाइस, तो हमने अपनी जंगल सफारी जो थी गिर नेशनल फॉरेस्ट में वो ख़त्म कर ली है। इस समय हो रहे हैं दोपहर के 12:15। एग्जैक्ट 9 बजे हमने अपनी सफारी की शुरुआत करी थी और 12 बजे हमें सफारी ने सुवेनियर शॉप जो है वहाँ पे आके ड्रॉप कर दिया, जो कि हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट था। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या ये वर्थ इट है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल वर्थ इट है, क्योंकि ये बहुत ही वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस है। अगर आपको एशियाटिक लायंस देखने हैं तो सिर्फ आप 2 ही जगहों पे उनको देख सकते हैं। एक है उनमें से अफ्रीका और दूसरा है इंडिया में गिर नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क का मैं बता दूं, अच्छा आप बहुत लोग जो यहाँ पे आते हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि भाई हमें शेर या लायन जो है वो दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो देखिए जी, ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। ये जो नेशनल पार्क है ये बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। ये जो एरिया होगा कई हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर्स का है। ओवरऑल जो गिर एरिया है जिसमें से कुछ 200 के करीब स्क्वायर किलोमीटर्स लगभग जो है उसी में आपको सारी जीप्स वगैरह मिलेंगी। तो जो आपको रैंडम एलोकेशन होती है रूट्स की, वो आपको उन्हीं रूट्स के ऊपर लेके जाएंगे सफारी के अंदर से। अब शेर तो हैं 500 से 600, तो आपको खुद निकालना पड़ेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आप शेर को स्पॉट कर पाएँ। अगर आप लकी हैं तो आपको शेर दिख जाएगा, अगर आप लकी नहीं हैं तो आपको बाकी जानवर दिखेंगे लेकिन शेर नहीं दिखेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 1, 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा बार यहाँ पे आते हैं और तब जाके उनको शेर की स्पॉटिंग होती है। अब सवाल आता है कि क्या मुझे शेर दिखा? तो जी हाँ, मुझे शेर दिखा, और 1 नहीं, 2 नहीं, मुझे 3 शेर दिखे और 1 लेपर्ड भी दिखा। और बाकी जो जंगल के जानवर हैं वो तो ऑब्वियसली दिखे ही दिखे थे, जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो उनको देखना इतना मुश्किल होता भी नहीं है, हिरन वगैरह और वो सब। तो उनको तो मैं काउंट नहीं कर रहा, बट हाँ, मुझे 3 शेर दिखे, जिनमें से 2 जो थे वो तो मेल फीमेल मेटिंग पेयर था। और वो बिल्कुल हमारी सफारी का जो ट्रैक था जहाँ से हम जा रहे थे उसके बिल्कुल साथ में ही सो रहे थे, रेस्ट कर रहे थे वहाँ पे। और ये तब है जब मैंने सुबह 9 से 12 वाला स्लॉट लिया है। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग आओगे तो चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप जब भी यहाँ पे आते हैं आप अर्ली मॉर्निंग वाला स्लॉट ही प्रेफर करें। उसके लिए बुकिंग थोड़ी एडवांस में करनी पड़ती है, बट जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से आपको बहुत सारे एनिमल्स नहीं दिखाई देंगे दिन के टाइम पे। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग आते हैं तो उस समय क्या होता है कि धूप इतनी ज़्यादा नहीं होती, और ये वैसे भी गुजरात है तो यहाँ 40-42 डिग्रीज टेम्परेचर आपको हमेशा ऑन एन एवरेज मिलेगा। तो अगर आप गर्मी के सीज़न में आ रहे हैं तो जो सुबह 6 से 9 वाला स्लॉट है आप वो लीजिए, या फिर शाम को 4 से 7 बजे वाला स्लॉट लीजिए। उस समय आपको शेर को देखने की जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है, वो सबसे ज़्यादा मिलेगी। लेकिन फिर भी मैंने जैसे बताया कि मैंने तो 9 बजे वाला स्लॉट लिया था और मुझे फिर भी शेर देखने के लिए मिल गया, और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है यार, इतने बड़े जानवर को इतने पास से देखना, वो भी एकदम आपके मतलब मान के चलिए आप 10 से 20 फुट की दूरी पे इतना बड़ा शेर बैठा हुआ है, और एक नहीं 2 बैठे हुए हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आप उनके सामने बहुत छोटे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो पावर है और जो उनके अंदर ताकत है वो उसको कोई फ्लॉन्ट नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर वो चाहें तो आपको डरा सकते हैं, बट वो आपको बिल्कुल इग्नोर करते हैं। तो ये चीज़ मेरे को बहुत सही लगी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस गिर नेशनल पार्क का और गिर सफारी का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अभी तक की जो मैंने वीडियोस बनाई हैं गिर नेशनल पार्क को लेकर और इस जर्नी के अंदर, वो आपको पसंद आ रही होंगी। और अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो मेरे चैनल को। मैंने अभी शुरुआत की है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आपके सपोर्ट से मैं इस चैनल को बहुत आगे तक लेके जाऊँ। और मैं उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अभी हमारी जर्नी वापस स्टार्ट होने वाली है, तो यहाँ से हम जाने वाले हैं टूवर्ड्स अहमदाबाद। तो आज हम पहुंचने वाले हैं रात को फिर से अहमदाबाद, और फिर आज और कल हम अहमदाबाद रुकेंगे और उसके बाद अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस गिर नेशनल पार्क से। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो और वीडियो की बाकी जो सीरीज़ है वो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। बाय बाय।